नमस्कार, एसपीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट अपडेशन का आदेश दिया। योगाभ्यास कार्यक्रम में नहीं पहुंचे किरोड़ी लाल और वन मंत्री। कांग्रेस का सभी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। राजसमंद में पटवारी 6,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप। कारोबारी झुनझुनवाला पर ईडी की रेड। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इंटरनेशनल योगा डे पर शुक्रवार को अलवर में जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। योग में नगर निगम के मेयर घनश्याम गुर्जर, कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी आनंद शर्मा सहित अधिकारी, कर्मचारी, महिला, पुरुष, युवा व बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान देखने को मिला कलेक्टर एसपी टखनों पर हाथ नहीं रख सके, वहीं नगर निगम के मेयर घनश्याम गुर्जर बिल्कुल नहीं झुक सके, उनकी कमर में दर्द है। अलवर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आए, न अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा व वन मंत्री पहुंचे। कांग्रेस आज नीट विवाद को लेकर सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और जयपुर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हो गई। राजसमंद में एसीबी ने पटवारी अशोक कुमार को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कृषि भूमि का सीमा ज्ञान कार्य करने की एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी को शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के दौरान पटवारी ने परिवादी से 2,000 रुपये लिए, जबकि बाकी 6,000 रुपये आज लेते हुए एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। झुनझुनवाला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। उनके वाराणसी स्थित आवास समेत 7 राज्यों के 10 ठिकानों पर सुबह 7 बजे एक साथ छापेमारी की गई। किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सांसद बने 5 विधायक ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इनकी सीटें अब रिक्त हो गई हैं। अब कभी भी इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है। इस उपचुनाव में भाजपा यदि एक भी सीट जीतती है तो उसे फायदा होगा, कारण भाजपा का फिलहाल किसी भी सीट पर कब्जा नहीं है। ऐसे में भाजपा सभी सीटों पर यदि हार भी जाती है तो उसको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। 5 विधायक इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सांसद बने हैं। इनमें से 3 कांग्रेस के और 1 आरएलपी व 1 बीजेपी से था। इनके सांसद बनने से इनकी सीटें रिक्त हो गई हैं। अब यहाँ उपचुनाव होना है। आईएएस टीना ढाबी के एक्स हस्बैंड आईएएस अतहर आमिर खान का बेटा हुआ है। वे पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर महरीन काजी ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशियां छा गई। बता दें कि आईएएस अतहर 2015 बैच के आईएएस हैं। इन्हें ऑल इंडिया दूसरी रैंक मिली थी। इस वक्त वे जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कलेक्टर हैं। अतहर आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ एक जॉइंट पोस्ट में यह खुशखबरी साझा की। लोग इस पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने गत 12 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें अब कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन है। इस पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नियम को भी जल्द लागू किया जाएगा। मेघवाल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और पुलिस संहिता सहित 3 कानून जुलाई में लागू कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को बीकानेर जगह जगह योग के आयोजन हुए।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर आए सांसद अर्जुन मेघवाल सुबह बीकानेर पहुंचने के बाद सीधे रेलवे स्टेशन पर योग करने पहुंचे। उधर सेना और बीएसएफ के साथ स्थानीय पुलिस ने भी योग के विभिन्न आसन किए। जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुरुवार देर रात एम्स में एडमिट किया गया है। इससे पहले सोमवार को आसाराम के सीने में दर्द की शिकायत की थी। इस पर जेल की डिस्पेंसरी में ईसीजी करवाया गया था। गुरुवार को रूटीन चेकअप के लिए एम्स ले गए, जहां खून की कमी सामने आई व अन्य जांच सामान्य होने से उन्हें चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। इसके बाद देर रात फिर से सीने में दर्द की शिकायत पर आसाराम को रात में एम्स में ले गए, जहां भर्ती किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त बना दिए हैं, जिसकी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट के मुताबिक अजमेर और केकड़ी जिले का प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। जोधपुर में प्याज की फसल ने एक बार फिर किसानों को झटका दिया है। मेहनत से सींच कर फसल उगाने वाले किसानों को प्याज के फसल की लागत तक नहीं मिली है। पिछले 3 साल से यही होता रहा है। प्याज की फसल जब किसानों के खेतों में थी तब 8 से 12 रुपये प्रति किलो प्याज के भाव थे, और अब जैसे ही किसानों ने प्याज की फसल बेची तो भाव आसमान को छूने लगे। वर्तमान में प्याज के भाव 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल से प्याज की फसल किसानों के खेत से निकलने के बाद ही भाव बढ़ते हैं और बिचौलिए जमकर चांदी काटते रहे हैं। उदयपुर नगर निगम ने स्वीकृति के विपरीत निर्माण को लेकर शहर में एक होटल के कुछ भाग को सीज किया गया। टीम ने यह कार्रवाई आज सुबह की। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर नगर निगम की टीम सुबह करीब 7 बजे लाल घाट स्थित जागत निवास होटल पहुंची और वहां पर होटल के कुछ भाग को सीज किया, जो नियम विपरीत बनाए गए। भरतपुर में कॉलेजों में प्रवेश की धीमी गति है। संभाग के सबसे बड़े एमएसजे और आरडी गर्ल्स कॉलेज में अब तक 34% ही आवेदन आए हैं। कुल सीटें 4422 हैं और आवेदन 1527 आए हैं। स्लो स्पीड को देखते हुए कॉलेज आयुक्तालय ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून तक बढ़ा दी है। एमएसजे कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि देर रात एडमिशन की तिथियां बढ़ाई गई हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्टूडेंट 26 जून तक आवेदन कर सकेंगे। बाड़मेर में इस बार खरीफ सीजन में बाजरा की बुआई का लक्ष्य कृषि विभाग ने बढ़ाया है। गत 5 साल के औसत के मुकाबले 2 गुना अधिक बाजरे की बुआई होगी। प्री मानसून के साथ जिले में बाजरा की बुआई शुरू होगी। नौ तपा व हीट वेव के कारण मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई है। किसान अभी से खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। गत साल 15.24 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बिजाई की गई थी। कृषि विभाग ने इस बार 79,000 के स्थान पर 1.26 लाख बाजरे के 1.5 किलो के मिनी किट कृषकों को बांटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।